अपनी ओर से हृदय से बधाई देता सभी को साथ हमारा क्रांतिकारी भाई और बहनों। झारखंड बना, लेकिन झारखंड का नेता सिर्फ अपने बाल बच्चे और बीवी के लिए परेशान रहा कि नहीं रहा बताओ। अगर फुरकान साहब यहाँ विधायक था तो वो इरफान साहब के लिए परेशान था, और आज इरफान साहब परेशान है तो रेहान साहब को लाने का प्रयास करेगा। तो ये अपने सब लोग अपने बच्चे के लिए परेशान है। कोई अपने पुतों को खड़ा कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को खड़ा कर रहा है, कोई अपने बेटे को खड़ा कर रहा है। सब अपने परिवार के लिए परेशान है। आप जनता को फैसला करने पड़ेगा कि आपका परिवार का कौन देखेगा। आप भी अगर वो लोग नेता लोग अपना बाल बच्चे के लिए परेशान है तो आपको भी अपने बच्चे के परेशान के लिए, अपने भविष्य के लिए परेशान होना पड़ेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा कि नहीं। हाँ या ना में बताओ। आने वाले समय में आप जामताड़ा के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हमारी अस्मिता और जो हमारी लड़ाई है, आज भी झारखंड में हमारा जो जामताड़ा विधानसभा है, देश की आजादी के 78 साल में 35 साल फुरकान साहब और इरफान साहब ने लिया है कि नहीं लिया है बताओ। लिया है कि नहीं लिया है। देश का 35 साल, आजादी के 35 साल ये बाप बेटा ने यहाँ राज किया है। बताओ, आज भी आदिवासी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, आज भी सड़क की व्यवस्था नहीं हो पाई, आज भी यहाँ के नौजवानों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाया, आज भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। आप चले जाओ आदिवासी गांव, उधर से शुरू कर लो, चंपापुर, घटियारी, बुटबेरिया, आप इधर चले जाओ, केलाई हो, मुर्गाटोना हो, रानीदी हो, सुखजोड़ा हो, नदी के किनारे, चाहे इधर आप चले जाइए मेहजाम के तरफ, कोई भी आदिवासी गांव में चले जाइए, सड़कों की स्थिति बदतर है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर है तो यहाँ के आदिवासी समाज में है। आज भी यहाँ के आदिवासी समाज के नौजवान, जो अल्पसंख्यक समाज के नौजवान, हमारे पिछड़े समाज के नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार और भुखमरी में जी रहा है। जामताड़ा के लाखों लोग पलायन करके नौजवान बाहर में नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ। कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर यहाँ रोजगार का व्यवस्था होता तो यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाते। भाई और बहनों, विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो झारखंड का हमने सपना देखा, वो सपना चुनाव आते ही धर्म और जाति में बदलना शुरू हो जाता है। मैं अपनी हर सभाओं में कहा था कि चुनाव जैसे आएगा, कोई इस्लाम के नाम पे लोगों को दुहाई देगा, कोई हिंदू के नाम पे दुहाई देगा, यहाँ की समस्याओं को दरकिनार करने का काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ। यही हो रहा है। आज जो जामताड़ा के मूलभूत समस्या है, हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है। आज यहाँ के बच्चों को बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, पीने की साफ पानी की व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ की लड़कियों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं। कौन करेगा? अगर हम जात पात और वोट में छाप छूप के फेरा में रहेंगे तो फिर वही होगा जिसकी कल्पना आप नहीं करते। यह छाप की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। और जिसने जामताड़ा की व्यवस्था को खराब किया है, उसके पास, उसके विरुद्ध में उठ करके ये लड़ाई है कि नहीं बताइए। आपको सोचना पड़ेगा। आज हमारे जो दोनों राष्ट्रीय दल है, झारखंड की अस्मिता की बात नहीं करता, स्थानीयता की बात नहीं करता, यहाँ के लोगों को रोजगार की बात नहीं करता, यहाँ के नौजवानों को कैसे नौकरी मिलेगा इसकी बात नहीं करता है। आज भी नौकरी में बहाली होता है तो बाहर के लोगों को अधिकार मिलता है। झारखंड बने हुए 24 साल हो गया। 24 साल में क्या गुजरा? कई मुख्यमंत्री आए और चले गए, मंत्री भी जेल में चले गए, विधायक चले गए जेल में, लेकिन कोई काम नहीं होता है। आज यहाँ पे चुनाव है, बाहर से लाके उम्मीदवार को थोप दिया गया है, ऊपर से लाकर के उम्मीदवार को थोप दिया गया है। उन लोगों को पूछो कि 5 साल आप कहाँ रहते हो? आज यहाँ बेटी का शादी हो
तरुण गुप्ता खड़ा रहता है। आज किसी गरीब का बीमारी का सवाल है, 5 साल मैं खड़ा रहता हूं। कोरोना काल में याद करो, जब सब नेता घर में घुस गया था, मैं जेल में था, फिर भी हमारा परिवार ने पूरे 1 महीना 7 दिन हजारों लोगों को डेली खाना खिलाने का काम किया। ये मैंने किया है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मैं लोगों के बीच में आना चाह रहा हूं। और जो बोरो प्लेयर ला करके यहाँ पर नाटक करना चाह रहा है, जो यहाँ की अस्मिता को मिटाना चाहता है, बताओ चुनाव खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल हम यहीं रहेंगे, हम ही को खोजेंगे और हम ही आपके बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बताओ। आज जो चुनाव लड़ रहा है वो चला जाएगा। 20 तारीख के बाद जो हिंदू मियाँ कर रहा है वो भी कहीं नजर नहीं आएगा, सब फुर्ती में घुस जाएगा। जब हिंदू बीमार होगा तो ये हिंदू का नेता भी दुम दबा के भाग जाएगा। कोई मुसलमान बीमार होगा तो ये मुसलमान का नेता भी भाग जाएगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ छाप की लड़ाई नहीं है, यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है। जामताड़ा में जामताड़ा की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है, और उस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हमने निकला है। मैं आज 35 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, कभी मैंने किसी से कोई चीज मांगा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर पार्टी, जिस पार्टी को मैंने सींचने का काम किया, वही पार्टी हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। और मुझे तकलीफ होता है कि मैं 5 साल यहाँ रह करके गरीब, गुरबा, आदिवासी, पिछड़े, दलितों के बीच में निरंतर जाता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनके दरवाजे तक जाता हूँ। कोई भी कार्यकर्ता आवाज देता है तो मैं दौड़ के उसके यहाँ जाता हूँ, पूछता हूँ, बताओ कौन बीमार है, किसकी बेटी की शादी है। और आज चुनाव जब आता है तो ये पैसे में टिकट बेच करके बोरो प्लेयर को यहाँ पर ला करके हम लोगों को थोपने का काम करता है। बताओ 20 तारीख के बाद ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 20 तारीख के बाद ये कभी नहीं मिलेगा। और जो हिंदू का बात करता है, जो मुसलमान का बात करता है, वो भी 20 तारीख के बाद नजर नहीं आएगा। अगर हिंदू की बात करते हो, कभी हिंदू के बेटियों को शादी में मदद करने का काम किया क्या? अगर मुस्लिम समाज की बात करते हो, कभी गरीब मुसलमानों की बेटियों में खड़ा होने का काम किया क्या? कभी नहीं किया। तो आज चुनाव के समय ड्रामा आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ के नौजवान जयराम महतो के भरोसे चल रहा है, आज जयराम महतो की नीतियों को मान रहा है, उनके सिद्धांतों को मान रहा है कि हमारी ये लड़ाई हमारी झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है, यहाँ के नौजवानों की लड़ाई है। ये लड़ाई ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। पैसा आएगा, 2000 1000 देगा, 2000 में एक पाठा नहीं मिलता है, लेकिन आपको भी खरीदने का काम करता है। ऐसे लोगों को आपको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। भाई और बहनों, अभी नॉमिनेशन करना है, इसलिए बहुत ज्यादा विषय नहीं रखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 35 सालों के तक और 5 सालों तक लगातार आपके बीच में आपका सेवा किया हो। कोरोना काल में सब नेता भाग गया तुम दबा के, उस समय भी मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं। देखिए, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति की लड़ाई है, ये यहाँ की व्यवस्था की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध की लड़ाई है। आइए मिल करके जामताड़ा में कैसे परिवर्तन हो, उसके लिए आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए। ये फुरकान साहब और इरफान साहब का बाप बेटा की लड़ाई को खत्म करिए। ये जो बाहर से लाके उम्मीदवार को थोपा है, उसकी लड़ाई को खत्म करिए। और हम आपका घर का बेटा हो, हमारे साथ कदम मिला के चलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके आत्मसम्मान को बिचने नहीं दूंगा, और आपके लिए जो भी होगा वो करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ हजारों हजार की संख्या में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता, और मैं आपके भरोसे और आपके बदौलत जो हमारी झारखंड की अस्मिता है, 24 साल झारखंड बनने के बाद भी
मजबूत के साथ इस खतियानी लड़ाई को मजबूत करना है, टाइगर जयराम मातो के हाथों से मजबूत करना है। आज हम लोग इस सभा से ये संकल्प लेकर के निकलेंगे कि टाइगर तरुण कुमार गुप्ता जी को अपना विधायक बनाना है और टाइगर जयराम मातो को मुख्यमंत्री बनाना है और इस खतियान की लड़ाई को मजबूत बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा। सभी को एक साथ मेरा क्रांतिकारी खतियानी जोहार रहे। आज 35 साल तक हम लोग का कंधे से कंधे मिलाकर आदरणीय तरुण गुप्ता जी हम लोग का साथ दे रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जहां पर आदरणीय तरुण गुप्ता पहुंचे हैं और सभी के साथ अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज 35 साल का राजनीति कर रहे हैं। लेकिन खेत के साथ कहना पड़ रहा है, आज 30-25 साल से एक ही पार्टी उलट पुलट कर राज कर रहा है। हम लोग एक मौका मिलना चाहिए और हम समझते हैं कि हम लोग का सुनहरा मौका है और हम लोग बुद्धिजीवी विचार मंच की तरफ से तरुण गुप्ता को पूर्ण रूप से सहमति प्रदान कर रहे हैं और उनको